everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आपका एक डाइजोनियम सोल्ट, अरीन डाइजोनियम सोल्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, वो रिएक्ट करता है आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ. ऐसे रिजल्ट क्या होता है कि आपके अरीन डाइजोनियम सोल्ट, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है, उसका डाइजोनो ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ. यानी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है. अगर आप डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तो एज ए रिजल्ट आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी. और सैंडमेयर रिएक्शन के रिजल्ट में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उसके अलावा हमारे पास जो है वो फिनोल और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो जाती है. तो हम देखेंगे कि किस तरह वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकती है बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन, और हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे. एज ए रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट बनेगी. अब फर्स्ट इसमें क्या होता है कि हमने, क्योंकि रिएक्शन किससे प्रोसीड करना है, हमने करवाना है हमारे पास अरीन डाइजोनियम सोल्ट से. तो पहले हमने अरीन डाइजोनियम सोल्ट की सिंथेसिस देख लेनी. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे कि एनिलीन है वो रिक्वायर्ड. ठीक है, हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो है वो जब रिएक्ट करती है HNO2 और H2SO4 के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास अरीन डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. NH2 हमारे पास चेंज हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N में. नाइट्रोजन ने यहाँ बनाए 4 बॉन्ड्स, तो इसलिए नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो HSO4 नेगेटिव है वो इस N के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है एक, उसको कंपनसेट करने के लिए आ जाएगा. एज ए रिजल्ट हमारे पास एक सोल्ट की फॉर्मेशन होगी. और क्या होगा कि हमारे पास H2O रिमूव हो जाएगा. अब आप जो ये रिएक्शन देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या बन गया, अरीन डाइजोनियम सोल्ट. ठीक है, अगर आप H2SO4 की जगह यूज करते HCl तो फिर क्या होता कि ये जो Cl नेगेटिव है जो कि HCl से आना था वो हमारे पास यहाँ पे इस अरीन डाइजोनियम सॉल्ट के जो कंपोनेंट है जो कि केटाइन है उसको कंपनसेट करने के लिए आता. तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बनती. ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट बनती. लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, H2SO4. तो एज ए रिजल्ट आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर क्या होगा, HSO4 नेगेटिव होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये रिएक्ट करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ. अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि ये हमारे पास जब N2 रिमूव हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो हमारे पास ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन रिंग के इस पॉइंट पे अटैच हो जाएगा, और हमारे पास एक जो है वो बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट वो बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. अब हमने ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन. तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हमने क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसके अंदर आपका जो N2 है वो इजीली रिमूव हो जाता है. ठीक है, हम फ्रेंड केसेस देखते हैं कि किस तरह आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन की सिंथेसिस करवा सकते हैं बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन. तो आप क्या करते हैं कि अरीन डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन करवाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग कॉपर हैलाइड के साथ, और हमारे पास साथ आपका क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर लेट्स सपोज यूज़ कर रहे हैं HCl, तो उसके लिए आपका जो कॉपर हैलाइड होगा वो होगा क्यूप्रस क्लोराइड. ठीक है, तो जो हमारे पास आपने हैलाइड इंट्रोड्यूस करवाना है उसके हिसाब से आप उसके साथ क्या लोगे, कॉपर का हैलाइड लोगे. अब हमने अरीन डाइजोनियम सोल्ट ले लिया. अगर आप क्या करवाना चाहते हो कि इसके ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगाना चाहते हो, यानी हमारे पास ब्रोमोबेंजीन की सिंथेसिस करवाना चाहते हो बाय यूजिंग अरीन डाइजोनियम सोल्ट, तो आप क्या यूज़ करोगे HBr. ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इस N2 को रिप्लेस कर देगा, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, क्यूप्रस ब्रोमाइड. इसी तरह अगर आप NaI यूज़ कर रहे हो, यानी हमारे पास सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी हमारे पास आयोडोबेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसकी बजाय अगर आप यूज़ करते HBr और क्यूप्रस ब्रोमाइड की बजाय आप यूज़ करते HCl और क्यूप्रस क्लोराइड, तो तब क्या होना था कि आपके जहाँ पे ब्रोमीन लगी है वहाँ पे आपका लगा होना था क्लोरो, यानी क्लोरोबेंजीन की सिंथेसिस हो जानी थी. इसी तरह अगर आप अरीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट करवाते हो क्यूप्रस साइनाइड के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि आपका जो सियानो ग्रुप है वो रिप्लेस कर देगा इस N2 को. ठीक है, तो हमने क्या किया, KCl यानी सोल्ट लिया और साथ आपने क्या लिया, क्यूप्रस साइनाइड. एज ए रिजल्ट आपका जो N2 ग्रुप है, डाइजोनियम ग्रुप है, वो रिप्लेस हो गया Cn के साथ. अगर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दो, एसिड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस पे, तो आपका जो Cn ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी. इसी तरह अगर आप करना चाहते हो कि आपका डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए OH के साथ, यानी हमारे पास फिनोली ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो क्यूप्रस ऑक्साइड, साथ आप यूज़ करते हो क्यूप्रस नाइट्रेट और वाटर.
एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि आपका जो N2 ग्रुप है वो रिप्लेस कर जाता है आपके OH के साथ, ठीक है। और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, हमारे पास पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू N2, ठीक है। और जब इसका क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया गया इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका जो OH ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होगा, यानी हमारे पास पैराक्रिसोल की सिंथेसिस होगी। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो इसका मैकेनिज्म हमारे पास कुछ यूँ होता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मल मैकेनिज्म देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके कार्बोकेटाइंस या हमारे पास एनाइंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो डाइजोनियम कंपाउंड और जब क्यूप्रस हेलाइड, जैसे ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो असल में हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टाइप जो है ना वो फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेडिकल की प्रोडक्शन होती है। हमारे पास जब डाइजोनियम कंपाउंड रिएक्ट करता है क्यूप्रस हेलाइड के साथ, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे एराइल रेडिकल की प्रोडक्शन हो जाती है, यानी हमारे पास N2 और ये जो बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर आ गए। एज ए रिजल्ट हमारे पास एराइल रेडिकल की प्रोडक्शन होगी और ये जो कॉपर X है ये हमारे पास क्या करता है, HSO4 नेगेटिव के साथ मिल जाता है और आपका N2 जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस जो है वो रिमूव होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका एराइल रेडिकल है ये रिएक्ट करता है आपके X के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या करता है, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास और क्या बन जाता है, जो हमारे पास कॉपर है वो HSO4 नेगेटिव के साथ अटैच हो जाती है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, एक रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह आपका ये जो डाइजोनियम ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, यानी आप इसको क्या करते हो, H से रिप्लेस करवाना चाहते हो, ठीक है, यानी हमने क्या करना है कि इसको जस्ट इसलिए यूज़ करना है कि हमने NH2 ग्रुप का यूज़ करना था ताकि वो उसका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है, जैसे मैं अगर आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं पैरामिथाइल एनिलीन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना था कि 2 ब्रोमीन जो ग्रुप थे वो इंट्रोड्यूस करवाने थे। अगर हम सिंपल लेते टोलिन, लेट्स सपोज मैंने क्या लिया, ये टोलिन, ठीक है, हमारे पास ये CH3 ग्रुप यहाँ पे लगाओ। अगर आप सिंपल CH3 ग्रुप को लेते हुए 3,5 डाई ब्रोमोटोलिन की फॉर्मेशन करते तो ये कभी भी नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसने क्या करना था कि या फिर यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लगाना था या फिर इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसकी मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगाना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे जो कि क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने NH2 इंट्रोड्यूस करवाया, फर्स्ट हमने नाइट्रेशन करवाई, फिर रिडक्शन करवाई, तो हमारे पास क्या हो गया, NH2 आ गया। अब NH2 की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ कि जब आपने 2 ब्रोमीन के मोल्स ऐड करवाए इन दी प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमारे पास क्या हुआ कि आपके जो 2 ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैच हो गए, ऑर्थो टू NH2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि HNO2 और H2SO4 को यूज करते हुए रीन डाइजोनियम सोल्ट की सिंथेसिस हो जाती है। अब रीन डाइजोनियम सोल्ट जो बना है हमारे पास, ये N2 ग्रुप किससे रिप्लेस हो सकता है, हाइड्रोजन से हो सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ H3PO2, ठीक है। तो हम एक एसिड को यूज करते हुए क्या करेंगे कि इस ग्रुप को रिप्लेस करवा देंगे H के साथ, और एज ए रिजल्ट आपके पास 3,5 डाइब्रोमोटोलिन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब आपने ये देखा कि अगर आप सिंपल रिएक्शन करवाना चाहते, जो कि आपने सिंपल जो रिएक्शन पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाना चाहते तो कभी भी नहीं बन सकती थी बाय यूजिंग टोलिन एज ए रिएक्टेंट। लेकिन आपने सैंडमियर रिएक्शन का यूज करते हुए इजीली क्या बना लिया, 3,5 ट्राइब्रोमोटोलिन। अब ना इस रिएक्शन की ना एक वो भी है लिमिटेशन, वो क्या है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ किसके साथ अच्छे तरीके से काम कर सकता है, एरोमेटिक अमीन्स के साथ, वो भी कौन सी, प्राइमरी अमीन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर एलिफेटिक अमीन की बात हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सबस्ट्रेट है, जब अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग की जगह कोई भी R ग्रुप लिया हुआ है जो कि अल्काइल चेन है, वो हम ले तो उसका जब रिएक्शन करवाए HNO2 और H2SO4 के साथ, एज ए रिजल्ट आपका जो जैसे यहाँ पे रीन डाइजोनियम साल्ट बना, तो वहाँ पे जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा जो कि अल्काइल होगा, ठीक है, एलिफेटिक होगा, वो क्या करता है, वो जल्दी से N2 को
रिमूव करता है। एज ए रिजल्ट आपका जो रिएक्शन है वो इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि इस केस में तो N2 साथ लगा रहा, तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये हमारे पास रिमूव होगी नाइट्रोजन गैस। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास सैन मी रिएक्शन किसके लिए होता है, एरोमेटिक अमीन्स के लिए। उसके अलावा ये भी है कि वाटर को अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर डालो तो वो क्या करता है कि हमारे पास एरीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एज ए रिजल्ट आपको ये भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि जो आपका वाटर है वो हैंडलिंग के दौरान इसके अंदर ना चला जाए। ये था हमारा वो बातें जो हमारे पास किसके अंदर इंक्लूड थी, लिमिटेशन ऑफ सैन मी रिएक्शन के अंदर। और अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ सैन मी रिएक्शन सबसे मेन यही है कि इससे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते। हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ये भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने साइनेशन करवाई है, ठीक है, तो साइनेशन के बाद आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करवा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो डाइजोनियम सोल्ट जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट, ये हमारे पास फर्दर हमारे पास यूज़ होता है एजोडाई की फॉर्मेशन के लिए भी, जो कि हमारे पास पेंट्स वगैरह के लिए जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास सैन मी रिएक्शन की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।